80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है, आपके हाई कोर्ट एग्ज़ाम की दृष्टि में अति महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन को अंत तक लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 में परिभाषा के अनुसार विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है। इस प्रकार बिल के अधीन एक वसीयतदार जो मृतक की संपदा में दखलंदार होने के नाते मृतक वसीयतकर्ता की संपदा का प्रतिनिधित्व करने का आशय रखता है, वह विधिक प्रतिनिधि होगा। पैराग्राफ। अभिलेख पर विधिक प्रतिनिधि के रूप में रखने के लिए आवेदन फाइल करना अभिलेख पर विधिक प्रतिनिधि बनाने की कोटि में नहीं आता है। जब एक विधिक प्रतिनिधि आवेदन फाइल करता है तो न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए और यह भी निश्चित करना चाहिए कि क्या विधिक प्रतिनिधियों के रूप में इसमें नामित व्यक्तियों को मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिलेख पर लाया जाना चाहिए। जब तक न्यायालय द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं कर दिया जाता तब तक विधिक प्रतिनिधियों के रूप में दावा करने वाले व्यक्तियों को मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं होता है, ना ही मामले में अभियोजन या प्रतिरक्षा करने का अधिकार होता है। यदि यह विवादित है कि कौन विधिक प्रतिनिधि है तो ऐसे विवादक पर विनिश्चय किया जाना चाहिए। मात्र जब न्यायालय द्वारा विधिक प्रतिनिधि के प्रश्न पर अवधारण कर दिया जाता है और ऐसे विधिक प्रतिनिधि अभिलेख पर लाया जाता है तो यह कहा जा सकता है कि वह मृतक की संपदा का प्रतिनिधि करता है। उस मामले का न्याय निर्णयन करने के लिए यह अवधारित किया जाना चाहिए कि संहिता 1908 के आदेश 22 के नियम 5 के अधीन मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करने के सीमित प्रयोजन के लिए बिल के दौरान विधिक प्रतिनिधि कौन है। ऐसे सीमित प्रयोजन के लिए ऐसा अवधारण उस व्यक्ति को संपत्ति में किसी अधिकार का विधिक प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिनिर्धारित नहीं किया जाना चाहिए जो मृतक की संपदा के अन्य विरोधी दावेदारों के साथ साथ वाद की विषय वस्तु है। कार्यवाही में पक्षकार को जोड़ने की न्यायालय की शक्ति एकमात्र इस प्रश्न पर निर्भर नहीं हो सकती है कि क्या वह वाद संपत्ति में हितबद्ध है। यह प्रश्न कि क्या एक व्यक्ति का अधिकार प्रभावित हो सकता है यदि उसे एक पक्षकार के रूप में नहीं जोड़ा जाता है। तथापि ऐसे अधिकार में आवश्यक रूप से प्रवर्तनीय विधिक अधिकार सम्मिलित होता है। आदेश 22 नियम 10 के अधीन इजाज़त मंजूर करने के प्रक्रम पर कोई सविस्तार जांच करना अनुज्ञात नहीं है। न्यायालय का उस व्यक्ति या उसके विरुद्ध वाद जारी रखने के लिए
इजाज़त मंजूर करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रथम दृष्टया मात्र यह समाधान होना चाहिए कि उस व्यक्ति में हित समनुदेशन या न्यायगमन द्वारा न्यायगत होता है। समनुदेशन या न्यायगत की मौजूदगी और वैधता के बारे में प्रश्न पर कार्यवाहियों की अंतिम सुनवाई के प्रक्रम पर विचार किया जा सकता है। समाप्त।